जय हिंद देशवासियों। नाम सुभाष चंद्र कश्यप, कस्बा खेकड़ा, जनपद बागपत, उत्तर प्रदेश से 25 मई 2020 को आपके सामने हूं और मैं दिखाना चाहता हूं आपको, ये हमारी टीम है, स्काउटिंग की टीम है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम देखिए किस तरीके से कर रहे हैं। सब एक दो 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, हम लोग 2 गज दूरी हम लोगों ने बना कर रखी हुई है और हम बताना चाहते हैं कि देशवासियों, आपको अपना काम शुरू करना पड़ेगा, रोजगार अपना पैदा करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम शुरू करना पड़ेगा और दिमाग लगाइए, विचार करिए। सरकार कुछ भी नहीं करेगी, हमें खुद विचार करना पड़ेगा, खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें अपना रोजगार कैसे खड़ा करना है। कोरोना महामारी के दौरान रोजगार सबके ख़त्म हो चुके हैं और कोरोना से पहले ही भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने देश के सारे रोजगार ख़त्म कर दिए और भाई भतीजावाद करके सरकार में अपने ही लोगों को मंत्री बनाया, अपने ही जानकार लोगों को आईएएस पीसीएस बिना एग्ज़ाम दिए भी बनाए, ऐसा सुना गया है। और अभी तो यहाँ तक सुना है कि सुप्रीम कोर्ट में भी 10 लोगों को जज बना के अब बिठा दिया गया, वो भी बिना एग्ज़ाम के। सच्चाई क्या है जांच के बाद पता चलेगा, उस पर मैं दावा नहीं ठोक सकता। लेकिन देशवासियों, ये पक्की बात है, जिसके हाथ में ताकत आ जाती है वो इंसान, जिसके हाथ में ताकत आ जाती है वो इंसान हमेशा ताकत का मिसयूज करता है। जिस प्रकार आदरणीय मोदी जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनके हाथ में ताकत होने के बावजूद ये मिसयूज कर रहे हैं ताकत का और अपने लोगों को सरकार में, सरकारी संगठनों में एडजस्ट कर रहे हैं। और इससे भी आगे बढ़ के जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है वो ये है कि सारे संस्थाओं को, सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट करे, प्राइवेटाइजेशन में लेके जा रही है, प्राइवेट कर रही है और प्राइवेट करके मालिक अपने लोगों को बना रही है और देश की जनता को गुलाम बना रही है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी प्राइवेट कंपनी का, सरकारी कंपनी को खरीदेगा वो उसका मालिक हो जाएगा और मालिक जो कहेगा वो ही उस फैक्ट्री में काम होगा, सरकार का हस्तक्षेप से बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो देशवासियों, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश को गुमराह कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया और ऊपर से कोरोना जैसी महामारी ने भी देश को गुमराह कर दिया। अब आप लोगों के रोजगार, उद्योग, धंधे सब कुछ खत्म हो गए, कुछ मोदी जी ने ख़त्म कर दिए और रहे से लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का और ये बीमारी की वजह से कुछ ये भी ख़त्म हो गया। देशवासियों, हम लोगों को जागरूक खुद होना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने रोजगारों को खुद दोबारा से खड़ा करना पड़ेगा। दिमाग लगाइए अभी से, सरकार कुछ नहीं करेगी, आपके बच्चे भूखे मरेंगे, सरकार कुछ नहीं करेगी क्योंकि सब लोग जो शहरों में काम करने के लिए गए थे वो सब गांव में वापस आ चुके हैं, शहरों में वापस आ चुके हैं और भीड़ हो चुकी है गाँव में। अब गांव में पहले ही रोजगार नहीं थे, अब जहां 100 लोग गांव में रहते थे 200 लोग और गांव में वापस आ गए, तो उनको रोजगार कहां से मिलेगा? बात समझिए, उनके लिए रोजगार भी खड़ा करना पड़ेगा। अगर रोजगार खड़ा करना है तो कैसे खड़ा करोगे? आप लोगों को उस रोजगार के लिए प्रयास खुद करना पड़ेगा, अभी से दिमाग लगाना पड़ेगा। गांव में ही आपको रोजगार पैदा करने पड़े। दिमाग लगाइए दोस्तों, दिमाग लगाइए। कश्यप भाइयों, हम लोग गरीब समाज से हैं, हमारे पास में कोई पूंजी नहीं, कुछ नहीं। बिना पूंजी के हमें इस प्रकार का रोजगार ढूंढना पड़ेगा कि कम पूंजी में हम छोटा मोटा रोजगार कर सके। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप समाज, भारत माता की जय। मोबाइल नंबर 9837749557। मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। आप मेरे सामने अंकुर कश्यप है। अंकुर कश्यप, आप बताइए, आप लॉकडाउन से कितने प्रभावित हुए? सबसे ज़्यादा लॉकडाउन से कश्यप समाज ही प्रभावित हुआ है। जी, बढ़िया। आपका नाम सर? मेरा नाम पिंटू है। लॉकडाउन से बहुत समस्या हो रही है क्योंकि हम बेरोजगार हैं, हमें काम नहीं मिल रहा है और सरकार को ये चाहिए कि मतलब जो पढ़े लिखे हैं उन्हें रोजगार देना चाहिए। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहन कश्यप है और लॉकडाउन से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। हम जो है, पहले तो छोटा मोटा रोज़गार मिल भी जाता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से खाने पीने को भी ढंग से नहीं मिल पा रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम। चलो, प्रॉब्लम तो सबकी होती है, कोई बात नहीं। तो देशवासियों, बात समझिए, ये जो मेरे ग्रुप ने बोली है ये बातें, ये एकदम बिल्कुल सच है और इसको सच्चाई को आप अभी समझ लीजिए। क्योंकि भूख लगने के बाद में खेती नहीं की जा सकती, प्यास लगने के बाद में कुआं नहीं खोदा जा सकता। इसलिए अभी से आप लोगों को अपने खाने पीने की और रहने की, सब चीज़ों की, भविष्य की तैयारी आपको लॉकडाउन के हिसाब से करनी ही पड़ेगी, कोरोना वायरस के हिसाब से करनी ही पड़ेगी। क्योंकि सरकार ने तो कह दिया कि हम लोगों को कोरोना वायरस
के हिसाब से जीने की आदत डालनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों समझो, आप सरकार के भरोसे ना रहो। कोई सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार तो आपसे हमसे टैक्स लेगी और अपने ऐशो आराम के खर्चा भी हम लोगों से ही निकालेगी। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार विदेशों में घूम रहे थे, पैसा खर्च कर रहे थे और पिकनिक मना रहे थे, इसी तरीके से ये फिर भी करेंगे, फिर चालू करेंगे। ये कहीं मजदूरी तो करते नहीं, ना इनका कोई रोज़गार है, ना कोई इनकी फैक्ट्री है। ये क्या करते हैं, सरकारी कंपनियों को बेच देंगे, सरकारी चीज़ों को बेच देंगे, उनमें से कमीशन लेंगे, पैसे लेंगे, ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे। इनका कोई रोज़गार नहीं होता नेताओं का, और इनके बैंक अकाउंट अरबों खरबों करोड़ों रुपए से भरे होते हैं। कांग्रेस के देख लो, भाजपा के देख लो, समाजवादी पार्टी के देख लो, अन्य पार्टियों के देख लो, सबके बैंक अकाउंट भरे पड़े हैं। अगर अकाउंट खाली है तो गरीब लोगों के, खासतौर से हमारे कश्यप समाज के, जिनका आरक्षण भी भारतीय जनता पार्टी ने लूट के दबंग जातियों को 20 साल पहले दे दिया था। हम लोगों को भूखे मारने की साजिश भाजपा और बसपा की सबसे बड़ी रही है आरक्षण के मामले में भी। जागिए देशवासियों, जागिए कश्यप समाज के लोगों, भाजपा के चक्कर में ना पड़ो, और हाँ, आरएसएस के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ो। आरएसएस के कैंपों में अपने बच्चे को मत भेजो, क्योंकि ये कैंप में जाने के बाद में इनका बौद्धिक इस प्रकार का होता है कि माइंड वॉश करते हैं, और माइंड वॉश करके वो समाज की बातें भूल जाता है और आरएसएस के इतिहास को जानना शुरू कर देता है। और जिस समाज को, जिस देश को बर्बाद करना है, उसका इतिहास भुला दो, उसका समाज का इतिहास भुला दो। ऐसे ये आरएसएस वाले अपना इतिहास ये सिखाते हैं, हम लोगों का, महापुरुषों का इतिहास भुला देते हैं। जागिए देशवासियों, जय हिंद, जय भारत।